नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज की इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा कर दिया कि ईरान के साथ जंग खत्म हो गई। बड़ा समझौता हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, ईरान कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा और सब कुछ सेट है। लेकिन ईरान साफ साफ कह रहा है कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ और ये दावा ट्रंप का 39वां झूठ है। हाँ, 39 बार उन्होंने यही बात कही है कि डील हो गई है, जंग रुक गई है, शांति आ गई है, लेकिन हकीकत में जंग फरवरी से चल रही है, लगातार चल रही है ठिकानों पर, कभी अमेरिका के ठिकानों पर तो कभी अमेरिका ईरान के ठिकानों पर, मतलब लगातार हमले हो रहे हैं। हजारों लोग मारे गए, तेल की कीमतें आसमान छू रही और मिडिल ईस्ट में आग अभी भी सुलग रही है। क्या यह ट्रंप की मास्टर स्ट्रेटजी है या फिर पुरानी खेल? ये कहानी सीधे व्हाइट हाउस से तेहरान तक जाती है। देखिए, कल ही की बात है, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमले रद्द कर दिए हैं क्योंकि बातचीत सुप्रीम लीडरशिप तक पहुंच चुकी है और मंजूरी मिल गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इजराइल, सऊदी, यूएई, कतर, पाकिस्तान समेत सारे देश मान गए। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस यूरोप में साइनिंग के लिए तैयार है। शायद इसी वीकेंड में डील हो जाएगी। रैली में बोलते हुए चीख कर कहा कि वी एंडेड द वॉर विथ ईरान। लेकिन उसी वक्त ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बदाई ने कहा अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, अमेरिका अपनी पोजीशन बदल रहा है, सारे दावे सिर्फ अटकलें हैं। और ये सुनकर लगता है जैसे ट्रंप का बयान बाजार को हिला देने के लिए था। तेल की कीमतें गिरी, शेयर बाजार उछले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। ट्रंप के झूठे दावों का खुलासा। अब चलिए एक एक करके ट्रंप के इन दावों का खुलासा करते हैं। पहला बड़ा झूठ ये है कि उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है और अप्रूव हो गई है। ईरान ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। ईरानी मीडिया और अधिकारी कह रहे हैं कि एमओयू का ज्यादातर टैक्स तैयार तो है, लेकिन अमेरिका नई नई डिमांड्स डाल रहा है, पोजीशन बदल रहा है, कोई फाइनल अप्रूवल नहीं है। सुप्रीम लीडरशिप ने कुछ मंजूर नहीं किया जैसा ट्रंप बता रहे हैं। दूसरा झूठ, इजराइल ने भी मंजूरी दी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैरान रह गए। उनके ऑफिस ने साफ कहा कि इजराइल इस एमओयू का पार्ट नहीं, इसका पार्टी नहीं है। ट्रंप ने बिना बताए ये ऐलान कर दिया। इजरायली सोर्सेस कह रहे हैं कि नेतन्याहू सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं, तभी ट्रंप का पोस्ट आ गया। इजराइल लेबनान में अपने ऑपरेशंस नहीं रोकना चाहता, वो ईरान एसेट्स अनफ्रीज नहीं होने देना चाहता। ट्रंप कह रहे हैं कि सब मान गए, लेकिन इजराइल कह रहा हमारा कोई लेना देना नहीं। तीसरा पॉइंट, ट्रंप ने दावा किया कि हमले सिर्फ 3 घंटे पहले रद्द किए। एनबीसी और दूसरे सोर्सेस बताते हैं कि अमेरिकी फोर्सेस तैयार थी, टारगेट सेट थे, नेवी पोजीशन पर थी। ट्रंप ने लास्ट मिनट में रोका। लेकिन ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार डेडलाइन थी, फिर पीछे हटे। फरवरी के बाद ये सिलसिला चल रहा है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए। अब आइए पूरा बैकग्राउंड देखते हैं, ये जंग कब शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद कर दिया, शिपिंग प्रभावित हुई, तेल सप्लाई डिस्टर्ब हुए। अप्रैल में पाकिस्तान की ब्रेकिंग में 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ और ट्रंप ने तब भी कहा था कि डील हो गई, 14 दिन में फाइनल। लेकिन वो 14 दिन बीत गए, फिर 2 हफ्ते, फिर और जंग रुकी नहीं। मार्च से लेकर के जून तक ट्रंप ने कम से कम 39 बार दावा किया है कि डील आसपास है, ईरान डील करना चाहता है, जंग खत्म होने वाली है। हर बार मार्केट रिएक्ट करता है, तेल गिरता है, लेकिन जंग जारी रहती है। एक वीडियो रिपोर्ट में दिखाया गया है कि ट्रंप ने 37 से 38 बार अराउंड द कॉर्नर, वेरी सून, दिस वीकेंड जैसे शब्द बोले हैं। लेकिन हकीकत में स्ट्राइक्स होते रहे, मिसाइल एक्सचेंजेस होते रहे। और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट, CNN, रॉयटर्स, टाइम ऑफ इंडिया, AI मॉनिटर, सारे बड़े सोर्सेज एक बात कह रहे हैं कि इंटरिम अंडरस्टैंडिंग पर बात चल रही है। 60 दिन का सीजफायर एक्सटेंशन, हॉर्मुज खोलना,
न्यूक्लियर टॉक शुरू करना, लेकिन ये फाइनल डील नहीं है, सिर्फ MOU है और वो भी पेंडिंग अप्रूवल। ट्रंप कह रहे हैं ईरान न्यूक्लियर कभी नहीं बनाएगा। ईरान कह रहा है कि अमेरिका पोजीशन बदल रहा है। क्या है ट्रंप के युद्ध नीति? ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान, टर्की, जॉर्डन, मिस्र सब मानते हैं, लेकिन इजराइल ने साफ इनकार किया। नेतन्याहू से फोन पर बात हुई, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम अपने डिफेंस राइट छोड़ने वाले नहीं हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ फाइटिंग अभी भी जारी है। डील में अगर इजराइल को पीछे हटना पड़ा तो वो मानने वाले नहीं हैं। और अब देखिए मार्केट का रिएक्शंस। ट्रंप के ऐलान के बाद सैंक्शंस 1000 से 1700 अंक चढ़ा। ग्लोबल स्टॉक्स रैली, ऑयल तकरीबन 4 से 5% गिरा, लेकिन ये टेम्पररी है। अगर डील नहीं हुई तो फिर से उछाल आएगा। अर्थव्यवस्था इस अनिश्चितता से जूझ रही है। ट्रंप की स्ट्रेटजी क्या है? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मैड मैन थ्योरी है, धमकी दो फिर पीछे हटो, प्रेशर बनाओ। लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये बार बार झूठ बोल करके क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। CNN के एनालिसिस में कहा गया है कि ट्रंप रिलायबल नैरेटर नहीं है। उन्होंने 40 बार क्लेम किया लेकिन डील नहीं हुई। और अब और डिटेल्स में जाते हैं तो अप्रैल 7 तो 2 हफ्ते का सीज़फायर हुआ। पाकिस्तान और चीन की डिप्लोमेसी काम आई। ट्रंप ने तब होल सिविलाइजेशन विल डाई, यानी कि सभ्यता खत्म कर देंगे ईरान की, ऐसे धमकी दी थी और फिर पीछे हटे। उसके बाद कई बार स्ट्राइक्स हुए, खासकर जून की शुरुआत में। 8 जून को फिर एक्सचेंज ऑफ फायर। फिर ट्रंप ने कहा, दोनों पक्ष रुक गए और डील फाइनल थ्रो में है। हर बार पैटर्न वही, धमकी दो, लास्ट मिनट में रद्द कर दो, डील का दावा, ईरान का इनकार और फिर दोबारा। जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ जैसे लोग नेगोशिएट कर रहे हैं जिनमें या यूरोप में साइनिंग की बात चल रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अभी कुछ फाइनल नहीं है। ईरान की डिमांड्स क्या है? $300 बिलियन जैसे आंकड़े, एसेट्स अनफ्रीज, सैंक्शंस हटाना, लेबनान में इजराइल पीछे हटे। अमेरिका कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करो, मिसाइलें कम करो, प्रॉक्सी सपोर्ट बंद करो। बीच का रास्ता अभी भी नहीं निकला है। तो सवाल ये है कि फिर किस दम पे ट्रंप ये बयान दे रहे हैं? ट्रंप के झूठ का है लंबा लाइन। ट्रंप के पिछले क्लेम्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। मार्च 26, ईरान बेगिंग फॉर डील, ईरान भीख मांग रहा है डील का। अप्रैल 14 को दिन में फाइनल हो गया। मई में कई बार ऐसा बयान सामने आया कि वेरी सून। 1 जून को आई डोंट केयर इफ टॉक आर ओवर। फिर उसी दिन टॉक्स कंटिन्यू एट रैपिड प्लेस। और 8 जून को फाइनल थ्रोज। और अब 12 जून को वी एंडेड द वॉर। ये सिलसिला कब तक चलेगा? अगले कुछ दिन क्रूशियल है। अगर वीकेंड में साइनिंग होती है तो इतिहास रचेगा, लेकिन ईरान की तरफ से पुष्टि नहीं तो फिर नया चैप्टर। इजराइल की भूमिका अहम है। नेतन्याहू ट्रंप पर भरोसा करते हैं लेकिन अपनी सिक्योरिटी नहीं छोड़ेंगे। मिडिल ईस्ट की शांति आसान नहीं, हजारों मौतें हुई हैं, आर्थिक नुकसान हुए हैं, रीजनल पावर गेम हुए हैं। ट्रंप कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा डील मेकर हूं, लेकिन 39 बार झूठे दावे के बाद विश्वास बनाए रखना मुश्किल है। और अभी सस्पेंस बना हुआ है कि अमेरिकी C-17 प्लेन्स यूरोप भेजे गए। जेडी वेंस की गाड़ियां सब तैयार है, लेकिन तेहरान चुप है। दुनिया देख रही है कि क्या ये असली डील है या फिर एक और बड़ा झांसा। हम लगातार अपडेट देंगे, आप भी बताइएगा। लेकिन क्या सच में इस बार डील हो जाएगी? ट्रंप के झूठे दावों का असर कहां पड़ रहा है? ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार, आम लोगों की जेब और मिडिल ईस्ट की आग को और भड़काने वाला खेल है। हर बार जब ट्रंप कहते हैं कि हमने जंग खत्म कर दी है, डील हो गई है, हॉर्मुज खुल जाएगा, तो तेल की कीमतें गिरती हैं, शेयर बाजार उछल पड़ते हैं। लेकिन जब ईरान कहता है कुछ भी फाइनल नहीं, तो फिर उछाल आता है, अनिश्चितता बढ़ती है। देखिए, हाल ही में ट्रंप के ऐलान के बाद ग्लोबल ऑयल प्राइस 3 से 5% तक गिर गया। ब्रेंट क्रूड 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका में गैस की कीमतें थोड़ी राहत देती दिखी, लेकिन ये राहत कितनी दिन की, क्योंकि जंग अभी भी चल रही है, स्ट्राइक्स हो रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला नहीं है, आम आदमी की जेब पर बोझ अभी भी है।
भारत जैसे देशों में पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीजों की कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही है। ट्रंप का हर झूठा दावा मार्केट को विप्लैश दे रहा है। एक दिन ऑप्टिमिज्म, दूसरे दिन रियलिटी चेक। निवेशक कंफ्यूज हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट में एक दिन 1000 से 1700 पॉइंट्स का उछाल और फिर गिरावट। यह वोलेटिलिटी किसकी कमर तोड़ रही है? छोटे निवेशकों की, हमारी, आपकी, बिजनेस की, ग्लोबल सप्लाई चेन की। कंपनियां प्लानिंग नहीं कर पा रही है, शिपिंग कंपनियां रिस्क प्रीमियम बढ़ा रही है, इंश्योरेंस कॉस्ट आसमान छू रहा है। क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप और अमेरिका को हो रहा है। 39 बार उन्होंने डील का दावा किया, लेकिन हर बार ईरान ने खारिज किया। अब दुनिया सुनती है तो आंखें घुमाती है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप रिलायबल नैरेटर नहीं रहे, उनकी बात पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है और इससे डिप्लोमेसी कमजोर पड़ रही है। इजराइल, सऊदी, यूएई जैसे सहयोगी भी अब कंफ्यूज हैं। नेतन्याहू का ऑफिस कह रहा है कि हम पार्टी नहीं है, और फिर ट्रंप कैसे सबको शामिल बता रहे हैं। ये झूठे दावे, ये झूठे वादे जंग को लंबा खींच रहे हैं। ईरान को लगता है कि अमेरिका ब्लफ कर रहा है, विल पावर नहीं है, और इसीलिए तेहरान अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल्स, प्रॉक्सी ग्रुप सब चल रहा है। लेबनान, यमन, गाजा में टेंशन कम नहीं हो रहा है। हजारें मौतें हो चुकी हैं, लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं, रीजनल इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। तेल की अनिश्चितता से ग्लोबल इन्फ्लेशन दबाव बना हुआ है। यूरोप, एशिया, भारत, हर जगह एनर्जी कॉस्ट बढ़ा हुआ है और फूड प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट सब प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका खुद भी बच नहीं पा रहा है। ट्रंप कहते हैं कि हम कम तेल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ग्लोबल प्राइस हमें भी मारता है। पंप पर गैस महंगी है, बिजनेस कॉस्ट बढ़ी है। अगर इस वीकेंड साइनिंग होती है तो इतिहास रचेगा, लेकिन ईरान की चुप्पी और इनकार देखकर लगता तो नहीं। फिर वही पुरानी कहानी, ट्रंप के झूठ का सबसे बड़ा असर विश्वास पर पड़ रहा है। अमेरिका की विश्वसनीयता, डिप्लोमेसी की, और सबसे ज्यादा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है, जिनकी रोजमर्रा की कीमतें, नौकरियां और सुरक्षा इन वादों और झूठों के बीच में झूल रही है पेंडुलम बनकर। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।